आदेश मेरे माता पिता को, आदेश मेरे गुरु को, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु गोरक्षनाथ। आदेश। आज का जो वीडियो बनाने जा रही हूं मैं, अपनी खुद की कुल देवी का, अपनी खुद की कुल देवी का पूजा विधि और अनुष्ठान विधि क्यों करनी चाहिए। खुद की कुल देवी और कुल देव का विधि अगर नहीं करोगे तो कैसे सफलता पाओगे। मैंने तो ये भी सुना है, हम भी चौकी लगाते हैं, कोई भी लोग आते हैं और कोई भी लोग पूछते हैं माता रानी कलश पूजा क्या होती है और कुल देवी और कुल देव की पूजा कैसी करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, ये पूछते हैं आके। तो मैं ये पूछूंगी सबको कि खुद की कुल देवी और कुल देव मालूम नहीं है तो फिर क्या मालूम है। खुद की कुल देवी और कुल देव अपने माता पिता ने अगर नहीं बोला है आपको, अगर नहीं बताया है तो फिर क्या बताया है। फिर माता पिता ने संस्कार क्या दिए हैं कि फिर जन्म देके वैसे ही छोड़ दिए। संस्कार क्या है? पढ़ाई करना ही सिर्फ संस्कार है। पढ़ाई कर ली, बहुत बड़े नौकरी वाले हो गए, व्यापारी हो गए, तरक्की कर रहे हो, और तरक्की बहुत दिन की नहीं होती है। तरक्की में भी अभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो वैसे क्यों आते हैं? यही माता पिताओं की गलती से ही आते हैं ना। बच्चों की जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? अगर कुल देवी और कुल देव के बारे में बच्चों को शुरू से नहीं बताओगे, शुरू से पूजना नहीं बताओगे उनको, तो उनकी तरक्की क्या खाक होगी क्या। बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो या उनको पढ़ाई दे रहे हो, शिक्षण दे रहे हो अच्छे से, यही संस्कार हो गए क्या? ऐसे संस्कार नहीं होते हैं। उनको बड़ा होने से पहले अपनी कुल देवी और कुल देव के बारे में बताओ। वैसे बताओगे बच्चों को तो उनके जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, और आएगी भी क्यों। अगर शुरू से बता के रख दिया है, शुरू से पूजा पाठ उनको करने का बता रहे हो, उनको संस्कार दे रहे हो, अच्छी तरीके से उनको बता रहे हो कि अपनी कुल स्वामिनी को ये लगता है, वो लगता है, ऐसी पूजा करो, वैसी पूजा करो, या कुल देव को ये लगता है, वो लगता है, अच्छे से पूजा करोगे, अच्छे से विधि करोगे तो सफलता प्राप्ति करोगे। ऐसा अगर बताओगे बच्चों को तो उनके जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। वैसे संस्कार तो नहीं देते हैं, फिर लोग बोलेंगे कि हम क्या संस्कार नहीं देते क्या हमारे बच्चों को, हमका कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में या कुछ सिखाते नहीं है क्या, हमारा संस्कार कुछ अच्छा नहीं है क्या गुरु माँ, ऐसे बोलोगे। हम तो ऐसे नहीं बोलोगे भाई या बहन, हम यही बोलेंगे कि जो कुल की जो देवी होती है, कुल का उद्धार करने वाली होती है, और जो कुल का जो देव होता है वो कुल का उद्धार करने के लिए ही होते हैं वो। क्योंकि अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हीं से वो प्रथा आई है ना, उन्हीं से प्रथा चालू है ना वो कुल देवी और कुल देव की, अभी से तो नहीं है। शुरू से करते थे वो लोग, तो कितनी अच्छी सफलता प्राप्ति थी उनके बच्चों में। संस्कार भी कितने अच्छे थे उन लोगों के बच्चों में। कभी किसी का बुराई नहीं सोचेंगे, कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं भला नहीं बोलेंगे। अभी के जो बच्चे हैं, मैं नाम नहीं रखूंगी, अभी के बच्चों में जो टैलेंट है, अभी के जो बच्चे हैं बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव है आपके बच्चे, बहुत अच्छे भी है,
संस्कारी भी है, लेकिन शुरू से उनको ये बताओ कि अपनी कुल देवी और कुल देवी का विधान कैसे करना चाहिए, कुल देव का विधान किस तरीके से करना चाहिए, आपकी कुल देवी कौन सी है और अपना कुल देव कौन सा है, ये बता के रखो। सबसे पहले तो बच्चा अगर 7 साल का होगा या 1 साल का होगा या 2 साल का है, तभी से उनको बोलो हम पूजा पाठ कर रहे हैं बेटा या बेटी, अपनी कुल की देवी ये है, माता तुलजा भवानी है, माता रेणुका है, जो भी है आपकी कुल की देवी या कुल के देव। सभी के देव तो हमारे महाराष्ट्र में खंडोबा मार्तंड मल्हार उसको बोलते वही है, और मारसा बानाई वही उनके कुल देव है। किसी किसी के भैरव भी होते, किसी के कौन से भी देव होते, कोई भी रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये समझा के रखो, बच्चों को ये बता के रखो कि अपनी कुल की देवी ये है बेटा, उनको इस तरीके से पूजना पड़ता है, उनको इस तरीके से उनका सुहागन लोगों को खाना खिलाया जाता है, उनको सुहागनों को भोग व्यंजन दिया जाता है। जो उनकी गोद भरता है, गोद भरने के लिए जो नारियल, जो 16 श्रृंगार, साड़ी चोली जो देते हैं, उनका नाम का जो सुहागन को खाना खिलाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर वैसा विधि नहीं करोगे कुल देवी का और कुल देव का, तो फिर सबको यही समस्या आती है, हमें पितृदोष है, हमारे ग्रह ऐसे है, हमारे ग्रह वैसे है, पंडित ने ये बताया, पंडित ने वो बताया, हमको पितृदोष है। माता गुरु माता, पितृदोष का कैसा निवारण होगा वो बताओ हमें। पितृदोष का निवारण कब होता है, कैसे होता है और क्या करने से नहीं लगता है पितृदोष? क्योंकि कुल देवी की और कुल देव की पूजा विधि जिस घर में नहीं होती है उसको पितृदोष लग जाता है, वो श्रापित हो जाते हैं फिर, क्योंकि कुल की जो देवी है उसकी पूजा आराधना नहीं होती है। जो सिद्धवान पुरुष थे या महिला थी पहले के जमाने में, पंडितों को या पंडिताइन को सीधा देती थी, सीधे में गुड़ चावल गेहूं तेल जो कुछ भी होगा वो सूखा सीधा देते थे। उन लोगों को थोड़ी ना होता था पितृदोष, कि सब उनको मालूम था ना, सब जानकार थे बड़े बुजुर्ग लोग। अभी बड़े बुजुर्ग लोगों का तो कोई मानता नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है, वो कुछ बोलेंगे तो उनको बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है वो पूजा, वैसा थोड़ी ना होता है, उनको ही सुनाएंगे और उनको ही चुपचाप बिठाएंगे। तो मैं मेरे माताओं को और मेरे भाइयों को भी बोलूंगी ऐसा मत करो। कुल की देवी इष्ट देवी होती है और कुल का जो देव होता है वो इष्ट देव होता है, वो पूजा करने से सफलता प्राप्ति होती है। और बच्चों के जो करियर में, बच्चों के जो नौकरी संबंध होने दो या कुछ भी होने दो, उनमें कुछ समस्या नहीं आती है कुल देवी और कुल देव की पूजा विधि करने से। अगर नहीं करोगे तो फिर अभी तो मैं चौकी लगाती हूँ, उस समय आते हैं लोग बच्चों को लेके आते हैं, इसीलिए मैंने ये कुल देवी का वीडियो बनाया है। और कुल देवी की पूजा विधि कैसी करनी चाहिए ये मैं बताऊंगी अभी। कुल देवी की पूजा विधि किस तरीके से करना चाहिए, दिन मंगलवार होना चाहिए, मंगलवार के दिन कलश पूजन कर लेना। जो अपनी कुल की देवी है वो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को मालूम नहीं है, कोई भी कौन सी भी देवी का
कलश पूजा कर लेना चाहिए घर में। जो मार्गशीर्ष महीने का माता लक्ष्मी का जो जैसी पूजा करते हो वैसा कलश पूजन कर लेना घर में। फल फूल निवेद्य वैसी पूजा करने से बहुत लाभ होता है। कुल की देवी होती है वो और कुल के देव होते हैं। हर अमावस्या को वैसी पूजा करना चाहिए घर में। माता का गोद भरने में उनकी साड़ी चोली जो चूड़ी बिंदी जो कुछ 16 श्रृंगार होता है वो सब कुछ देने का। फल फूल खीर बनाने का, जो निवेद्य है पंच पकवान का भोग बनाने का, माता को देने का, आरती करने का, पूजा करने का। उस दिन अमावस्या के दिन नारियल नहीं तोड़ने का। दूसरे दिन नारियल 11 नारियल फोड़ने का घर में। 11 नारियल फोड़ने से घर में जो दुष्ट बाधा जो होती है वो सब चली जाती है। घर में जो कापूर जलता है ना, जो आरती करते हैं, आरती करने से या कपूर जलने से जो दुष्ट शक्ति होती है, जो किसी ने किया कराया होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। कपूर बहुत पवित्र माना गया है। कपूर रोज घर में जलाने से बहुत अच्छा फल प्राप्ति होती है। इसीलिए कुल स्वामिनी की पूजा या कुल देव की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी का जो पूजा विधि है वो तो मैंने बता दिया है, उस तरीके से करना चाहिए। बहुत सीधी होती है वो पूजा, और सिद्ध करना चाहते हो तो उसका कुल स्वामिनी का मंत्र होता है। तो पूरा पूजा विधि मैं अभी नहीं बताऊंगी। जो कुछ आता है हमारी चौकी पे हमें पूछता है कैसी पूजा करनी चाहिए माँ, किस तरीके से करना चाहिए, मैं उसी महिला को या उसी पुरुष को मैं बताती हूँ। ऐसे यूट्यूब पे मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकती हूँ। इसी माध्यम से कुल स्वामिनी की कुल देवी की कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। और पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। आदेश मेरे माता पिता को, आदेश मेरे गुरु को। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु गोरक्षनाथ। आदेश।